ये एक सच्ची घटना है। संगीत। हिमाचल के एक छोटे से गांव में जहां एक अमीर और खुशहाल परिवार रहता था, वहां विहान नाम का लड़का रहता था। उसका बड़ा भाई अर्जुन और उनके मम्मी पापा। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। खुशियां, पैसा, इज्जत, कुछ भी कम नहीं था। लेकिन फिर उस घर में एक नई बहू की एंट्री हुई और उसके साथ आई एक ऐसी अजीब और खतरनाक शक्ति जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या सच में वो वशीकरण था या फिर कोई और ही डरावना सच छुपा था? कौन था असली दुश्मन? कोई इंसान या कुछ और? ये घटना जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। तो अगर हिम्मत है तो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपकी नींद सच में उड़ जाएगी। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी खौफनाक और सच्ची घटनाएं बार बार नहीं मिलती। संगीत। हिमाचल के उस छोटे से गांव में विहान की फैमिली सबसे अमीर मानी जाती थी। मेन रोड के किनारे उनकी काफी जमीन थी, सेब के बगीचे और कई कमर्शियल दुकानें भी। उनकी खुद की एक फर्नीचर की दुकान थी और बाकी दुकानें किराए पर लगी हुई थी, जिससे हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती थी। पैसा, नाम और रुतबा, उस परिवार के पास सब कुछ था। परिवार में दो बेटे थे, अर्जुन और विहान। जैसे ही दोनों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उन्होंने घर के बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली। दुकान पर काम इतना ज्यादा रहता था कि सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। हर दिन का इतना अच्छा कारोबार होता कि उन्हें बाहर कहीं नौकरी करने या कुछ और सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर बिजनेस को और भी आगे बढ़ाया और परिवार की तरक्की लगातार बढ़ती चली गई। एक दिन घर में अर्जुन की शादी की बात छिड़ी। माता पिता ने सोचा कि अब सही समय है उसकी शादी कराने का, और फिर रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। देखते ही देखते अच्छे अच्छे घरों से ढेर सारे रिश्ते आने लगे। हर कोई अपनी बेटी का रिश्ता इस परिवार में करना चाहता था। आखिर दौलत, नाम और इज्जत सब कुछ तो था उनके पास। कई लड़कियों के रिश्ते सामने आए, तस्वीरें देखी गईं, बातें हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहला रिश्ता देखने के लिए वे जिस घर गए, वो लड़की का नाम था प्रिया। आखिरकार एक दिन अर्जुन की फैमिली प्रिया को देखने उसके घर पहुंची। प्रिया का परिवार उतना अमीर नहीं था, घर साधारण था, रहन सहन भी बहुत ही सामान्य। लेकिन उस सादगी में भी एक अलग ही अपनापन और सुकून था। फिर जब प्रिया सामने आई तो जैसे माहौल ही बदल गया। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी शांत सी मुस्कान, सब कुछ इतना आकर्षक था कि अर्जुन की नजरें उस पर टिक सी गईं। उसे देखते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो। उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। पापा, मम्मी, ये लड़की ही मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं प्रिया से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे लिए पैसे वाले रिश्ते से ज्यादा जरूरी है कि लड़की संस्कारी हो, घर को संभालने वाली हो और तुम्हें समझने वाली हो। हाँ बेटा, हमें दहेज या पैसे से कोई मतलब नहीं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, परिवार को जोड़कर रखने वाली। अगर तुम्हें लगता है कि प्रिया तुम्हारे लिए सही है तो फिर हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। आखिर तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर राहत और खुशी साफ छलकने लगी, जैसे उसके दिल का बोझ एक ही पल में हल्का हो गया हो। कुछ ही महीनों में रिश्ता पक्का हो गया और फिर धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी इतनी भव्य तरीके से हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। बारात, सजावट, मेहमानों की भीड़, हर चीज शानदार और यादगार थी। आखिरकार प्रिया इस घर की पहली बहू बनकर आई। उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पूरे घर को सजाया गया, रस्में निभाई गईं और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मम्मी जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहू, तू तो हमारी बेटी है। अब समय यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते शादी को 1 साल हो गए। फिर एक दिन उस घर में एक और बड़ी खुशी ने दस्तक दी। प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अर्जुन तो जैसे अपने बेटे को देखकर दुनिया ही भूल गया। उस छोटे से बच्चे के आने से पूरा घर और भी ज्यादा रोशन हो गया। बेटा, मेरा पोता, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ छलक रहा था, जैसे इस पल का इंतजार वो कब से कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन तक एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे उस घर की रौनक में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी। कुछ ऐसा बदलने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। प्रिया और अर्जुन के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। जो रिश्ता कभी प्यार और समझ से भरा था, अब उसमें छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। पहले जहां दोनों हर बात हंसकर टाल देते थे, अब वही बातें झगड़े की वजह बनने लगी। रोज किसी न किसी बात पर कहासुनी हो जाती। घर के बाकी लोग भी ये बदलाव साफ महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ ऐसा क्यों बदल रहा है।
जब से ये बच्चा हुआ है ना, तब से तुमने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है अर्जुन। पहले हर छोटी छोटी बात पर मेरा ख्याल रखते थे और अब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। एक रात अचानक अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा और हालत देखते ही देखते गंभीर हो गई। घर वाले घबराकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से अर्जुन ने दम तोड़ दिया। मेरा बेटा, मेरा अर्जुन, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने? इस बुढ़ापे में अब हम किसका सहारा लें, किसकी तरफ देखें? अर्जुन, अर्जुन, तुम क्यों चले गए? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अर्जुन के जाने का दर्द आज भी उतना ही ताजा था जैसे ये सब कल ही हुआ हो। घर की खुशियां मानो कहीं खो सी गई थी, लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है। इसी बीच परिवार ने सोचा कि अब विहान की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर अर्जुन और विहान की उम्र में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था और शायद विहान की शादी से घर में फिर से थोड़ी सी रौनक और खुशियां लौट आएं। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने एक नया फैसला लिया। बेटा, अब तेरी बारी है। परिवार को फिर से एक नई खुशी की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हमें बता दो। लेकिन प्रिया के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। जहां पूरे घर में विहान की शादी के बाद से हल्की सी उम्मीद और उत्साह नजर आ रहा था, वहीं प्रिया चुप और उदास सी रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये फैसला उसे अंदर ही अंदर खटक रहा हो। परिवार को लगा कि शायद प्रिया अभी भी अर्जुन के जाने के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसकी खामोशी के पीछे सिर्फ दुख नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात छुपी थी जिसका अंदाजा परिवार में किसी को भी नहीं था। विहान के पापा की अचानक नींद खुल गई। उन्होंने उठकर घड़ी देखी, आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए, आज अर्जुन की बहुत याद आ रही है। जैसे ही वो बाहर जाने लगे, उन्होंने देखा कि मेन दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि रात के उस समय दरवाजा खुला होना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। तभी पीछे की तरफ से हल्की सी आहट आई। उन्होंने मुड़कर देखा, प्रिया चुपके से अंदर आ रही थी। उसके कदम बेहद धीमे थे और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और रहस्य छुपा हुआ था। बहू, इतनी रात को तुम कहाँ थी? पापा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ा टहलने बाहर चली गई थी। बच्चा सो रहा था इसलिए आपको जगाया नहीं, सॉरी। इतनी रात को बाहर मत जाया करो, सुरक्षित नहीं है। अगर टहलना हो तो छत पर ही घूम लिया करो। प्रिया अंदर चली गई, लेकिन पापा के मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। वो सोचने लगे, उसने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, फिर भी बच्चा रोया क्यों नहीं? इतनी देर तक अकेले रहने पर तो बच्चे का रोना स्वाभाविक था। फिर ऐसा क्या था कि पूरा घर खामोश रहा? अगली रात विहान की नींद अचानक खुल गई। ये कैसी आवाज है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला और कदम कदम संभालते हुए प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चुपके से अंदर झांककर देखना शुरू किया। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सो जाओ बेटा, मम्मी यही है ना? विहान वहां से वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में शक घर कर चुका था। धीरे धीरे विहान को अजीब सा महसूस होने लगा। मैं प्रिया पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? ये कैसा आकर्षण है? नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं। फिर भी खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? हर रात विहान की नींद अपने आप खुल जाती, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जगा रही हो। बिना सोचे समझे वो उठता और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रिया के कमरे के पास पहुंच जाता। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो चुपके से अंदर झांकने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा हो। ये सब उसे भी गलत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। और तभी अचानक कमरे के दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई नहीं, मैं हूं विहान, बस ऐसे ही टहल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, अगर कोई बात करनी हो तो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। अगली सुबह विहान फिर से अनजाने में प्रिया के कमरे के पास पहुंच गया। उसके मन में जैसे एक अजीब सा खिंचाव था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वो प्रिया से मिलने ही वाला था, लेकिन तभी पता चला कि प्रिया नहाने गई हुई है। विहान के कदम खुद ब खुद बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से बाथरूम के पास पहुंचा और चुपके से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पास रखी टेबल पर रखा एक गिलास उसके हाथ से टकराकर नीचे गिर गया। ठक की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। विहान एकदम से घबरा गया। कौन है? और तभी प्रिया बाथरूम से बाहर आती है, शरीर पर बस एक तौलिया लपेटे हुए। वो एक पल के लिए ठहरती है और सामने खड़े विहान को देख लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो।
लेकिन विहान उसे देखते ही बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से भाग जाता है। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूमने लगता है और धीरे धीरे वो गहरे अपराध बोध में डूब जाता है। अगले ही दिन जब घर में उसकी शादी की बात फिर रुकती है तो विहान साफ मना कर देता है। मम्मी पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। विहान, क्या हुआ बेटा? तुमने तो हाँ कहा था। पापा, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। जब मेरा मन होगा तब मैं खुद बता दूंगा। बेटा, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? पहली बार तुमने मुझसे इस तरह बात की है। प्रिया 1 हफ्ते के लिए मायके चली गई। उसी दौरान मम्मी पापा ने मौका देखकर विहान से आराम से बात करने का फैसला किया। बेटा, कुछ तो बताओ, अपने दिल की बात कह दो, मन हल्का हो जाएगा। मम्मी पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं प्रिया की तरफ खिंचता जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। बेटा, मुझे भी एक रात वो चुपके से घर के अंदर आते हुए दिखी थी और मुझे भी कई बार रात को दरवाजे के पास एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो बिल्कुल प्रिया जैसी लगती है। पापा, ये कोई काला जादू है। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। पूरी फैमिली घबराकर मंदिर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने पंडित जी को सारी बात विस्तार से बताई। घर में हो रही अजीब घटनाएं, विहान का बदलता व्यवहार और प्रिया को लेकर उनके मन में उठ रहा शक। पंडित जी ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर तुरंत पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने विहान को अपने पास बुलाया और उस पर गंगाजल छिड़कने लगे। जैसे ही गंगाजल उसके शरीर पर पड़ा, विहान अचानक बेचैन हो उठा। उसके शरीर में झुरझुरी आने लगी, आंखें लाल हो गईं, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य होने लगी और चेहरा थोड़ा शांत दिखने लगा। इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। ये मामला सामान्य नहीं है, इसमें किसी नकारात्मक शक्ति या काले जादू का असर लग रहा है। मंदिर की पूजा से थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह समाधान के लिए किसी अनुभवी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। पंडित जी पूरे परिवार को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। जब वे उस तांत्रिक के स्थान पर पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग और रहस्यमयी था। चारों तरफ धूप दीप की गंध, मंत्रों की धीमी आवाज और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पंडित जी ने तांत्रिक को सारी बात विस्तार से बताई। घर में हो रही घटनाएं, विहान की हालत और प्रिया को लेकर उनका शक। तांत्रिक गहरी नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वो उनके अंदर तक झांक रहा हो। इसे यहाँ लाने में तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। इस पर किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि इसी घर की एक विधवा का वशीकरण किया हुआ है। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। इसे कुछ ऐसा खिलाया पिलाया गया है जिससे ये पूरी तरह उसके सम्मोहन में आ चुका है। इसका मन और शरीर दोनों अब उसके प्रभाव में है। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर और भी गंभीर स्वर में बोला, और जिसकी ये शक्ति है वो बहुत ही ताकतवर है। साधारण वशीकरण नहीं है ये, इसमें गहरी और खतरनाक तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है। प्रिया हर रात 12 बजे के बाद वशीकरण की पूजा करती है। इस पूजा के जरिए जिस व्यक्ति के नाम पर यह क्रिया की जाती है वो धीरे धीरे उसके वश में आ जाता है। उसका मन, उसकी सोच, सब कुछ उसके नियंत्रण में चला जाता है और फिर वो उससे जैसा चाहे वैसा करवाने लगती है। तांत्रिक ने विहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। विहान भी अब उसी का शिकार बन चुका है। वो चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका असर बहुत गहरा हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई डर से एक दूसरे को देखने लगा। वो नहीं चाहती कि विहान की शादी किसी और से हो, इसीलिए वो उसे अपने वश में कर रही है, ताकि वो हमेशा उसी के इर्द गिर्द बंधा रहे। कुछ पल रुककर उसने और भी गंभीर आवाज में कहा, और हो सकता है अर्जुन की मौत के पीछे भी उसी का हाथ हो। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस लड़के को बचाना है तो इसे तुरंत इस घर और उस औरत से दूर भेज दो, वरना धीरे धीरे ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इसके साथ साथ पूरा परिवार भी। तांत्रिक की बात सुनते ही परिवार ने बिना देर किए फैसला ले लिया। विहान को तुरंत घर से दूर भेजना ही सबसे सुरक्षित उपाय था। इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर उसे अपने रिश्तेदारों के पास दुबई भेज दिया गया। जाते वक्त विहान का मन भारी था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। परिवार ने भी भारी दिल से उसे विदा किया। उन्हें उम्मीद थी कि दूर जाकर शायद वो उस बुरी शक्ति के असर से बाहर निकल पाएगा। कुछ समय बाद परिवार ने एक और बड़ा फैसला लिया।
अर्जुन के जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति कानूनी तौर पर प्रिया के नाम कर दी गई। उनका मानना था कि प्रिया ही अर्जुन की पत्नी है और उसके बच्चे की माँ भी, इसलिए उसी का उस संपत्ति पर हक बनता है। बेटा, अब तुम आजाद हो। अब तुम्हें किसी बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। कुछ समय बाद विहान वापस घर लौट आया। घर वालों ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। विहान ने एक साफ फैसला लिया। उसने प्रिया से हर तरह का संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया। न कोई बात, न कोई मुलाकात। उसने खुद को उससे पूरी तरह दूर कर लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो सब कुछ अभी भी एक डरावनी याद बनकर जिंदा था। लेकिन दोस्तों, घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। विहान के लौटने के बाद घर में फिर से अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को अचानक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती, लेकिन जब कोई जाता तो बच्चा चुप। दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगे, जैसे कोई नाखून से खींच रहा हो। विहान को बार बार सपने आते जिसमें प्रिया की आंखें लाल हो जाती और वो फुसफुसाती, तुम मेरे हो, हमेशा मेरे। एक रात तो विहान ने खुद को आईने में देखा और पीछे प्रिया की परछाई दिखी, लेकिन जब मुड़ा तो कुछ नहीं था। पापा को भी अब रात को ठंडी हवा का एहसास होता, जैसे कोई उनके कान में नाम ले लेकर फुसफुसा रहा हो। मम्मी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अचानक चुप हो जाती और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाती। प्रिया अब और भी शांत दिखती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक चमक थी। वो बच्चे को गोद में लेकर घंटों खिड़की के पास खड़ी रहती और बाहर अंधेरे में ताकती। कभी कभी बच्चा अचानक हंसने लगता, लेकिन उसकी हंसी में कुछ और ही स्वर होता। परिवार अब हर रात ताला बंद करके सोता, लेकिन सुबह दरवाजे खुले मिलते। विहान को लगता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर दबा रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता। उसकी गर्दन पर नीले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने दबाया हो। धीरे धीरे पूरे घर में एक ठंडक फैल गई। बिजली बार बार चली जाती, फोन की घंटी बजती, लेकिन कोई नहीं होता। रसोई में बर्तन खुद ब खुद हिलते। एक बार तो मम्मी जी ने रात को रसोई में प्रिया को देखा, जो अकेले बैठी कुछ काला पाउडर मिला रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। जब आवाज दी तो प्रिया मुड़कर देखी और उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं। विहान अब समझ चुका था कि वो शक्ति अभी भी घर में मौजूद है। वो प्रिया से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही अनजाने में उसके कमरे की तरफ खिंच जाता। उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई देती, आ जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत है। पूरा परिवार अब डर के साए में जी रहा था। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। बच्चा भी अब अजीब व्यवहार करता। कभी कभी वो प्रिया को माँ कहकर पुकारता, लेकिन आवाज अर्जुन जैसी लगती। दोस्तों, ये घटना हमें एक गहरी सीख देती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। अगर आपको कभी किसी के व्यवहार में अचानक अजीब बदलाव नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करो। समझो, सतर्क रहो और जरूरत पड़े तो दूरी बनाना भी सीखो, क्योंकि हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अब अगर आपको ये सच्ची घटना देखकर डर लग गया हो तो तुरंत ड्रैक्सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि हर नई डरावनी घटना की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपकी रूह कांप गई हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस खौफ से बच सके। कमेंट में जरूर बताओ कि क्या कभी आपको भी अपने किसी पर ऐसा शक हुआ है, या आपने कभी ऐसी अजीब घटनाएं देखी हैं। अपना अनुभव शेयर करो। ड्रैक्सर पर और भी सच्ची डरावनी घटनाएं, वशीकरण की सच्ची कहानियां, भूत प्रेत की सच्ची घटनाएं और खौफनाक राज इंतजार कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। ड्रैक्सर के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्ची घटनाएं जो आपकी नींद उड़ा देंगी। हम फिर मिलेंगे एक और खतरनाक सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।